सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम एनईपी के अनुसार बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में सामाजिक संस्था के अंतर्गत धर्म को जानेंगे कि धर्म क्या है। अभी तक हम सामाजिक संस्था के अंतर्गत परिवार, विवाह, नातेदारी, शिक्षा और राज्य इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम धर्म का अध्ययन करेंगे कि धर्म से संबंधित कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का अर्थ क्या है। ठीक है, अन्य जितने भी धर्म हैं, इससे संबंधित जितने भी आते हैं, इसमें जितने भी प्रकार के धर्म हैं, जो इनकी उत्पत्ति है उनके विषय में जानेंगे, या हमारे धर्म से संबंधित जो इनका महत्व है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि धर्म क्या है, यह सामाजिक संस्था के अंतर्गत क्यों आता है, इसे क्यों सामाजिक संस्था में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे धर्म का सामान्य परिचय। देखिए, धर्म मानव समाज का एक ऐसा व्यापक, अस्थायी तथा शाश्वत तत्व माना गया है जिसको सम्यक रूप से समझने के लिए समाज के जो विभिन्न रूप होते हैं उन रूप को समझने के लिए में यह क्या है, असफल माना गया है। ठीक है ना। व्यक्ति क्या होता है, अगर व्यक्ति बिना धर्म को समझे, ठीक है, या इनके जो मेन शाश्वत जो तत्व हैं, अगर व्यक्ति उनको न समझे तो वह क्या हो जाएगा, धर्म को समझने में असफल हो जाएगा। देखिए, धर्म जो है, धर्म शब्द ही जो है वह क्या है, अपने आप में ही अत्यंत व्यापक है। ठीक है ना। वो अपने आप में ही इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसको समझना इतना आसान नहीं माना गया है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है, मानव की समस्त क्रियाओं और विकास का समावेश होता है। इसमें हम धर्म में ही एक मानव की जितनी भी क्रियाएं होती हैं या उन क्रियाओं से या जो उनका विकास होता है उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। और इसी के ही साथ यही एक ऐसा कारण माना गया है, ठीक है, इन्हीं कारण की ही वजह से धर्म की जो महत्व होते हैं, ठीक है ना, या उसकी जो महत्ता होती है, यह हम प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। यानी धर्म की जो महत्ता है, ठीक है, वह क्या है, प्राचीन काल से चलती आ रही है। यह अधिकतर देखा जाता है कि हिंदू प्राचीन ग्रंथों में क्या है, धर्म की जो विविधता, यानी कि जो विभिन्न उसके जो स्वरूप हैं उनको इसमें स्पष्ट किया गया है। उनके अनुसार हम जान सकते हैं कि धर्म क्या है। हम इनके अनुसार जानेंगे कि धर्म हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है, और यह हमारे लिए क्यों अस्थायी माना गया है, और इनमें यह कौन से ऐसे शाश्वत तत्व हैं जिनके माध्यम से हम इसे यह समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ग्रंथों के हिसाब से देखेंगे कि हिंदू प्राचीन जो ग्रंथ है इसमें जो पहला आता है यह है ऋग्वेद के अनुसार धर्म। हम ऋग्वेद के अनुसार जानेंगे कि धर्म क्या है। जो धर्म है वो क्या है, जो ऊंचा उठने वाला होता है या पालन पोषण करने वाला होता है, इसे हम कहते हैं धर्म। यानी धर्म क्या करता है, विकास से संबंधित और क्रिया से, यही दो ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम किसी कार्य को कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, ऊंचा उठने का मतलब विकास से संबंधित है और पालन पोषण से करने का अर्थ यहाँ पे क्रिया से दिया है। यानी मानव क्या करता है, इन दो क्रियाओं को करता है। अगर यह मानव दो क्रिया करता है तो समझ लीजिए कि यह धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है, यह उनका धर्म है, उनका कर्म है, उसी के अनुसार इस कार्य को कर रहा है। अगला हम जानेंगे छंदोग्य के उपनिषद धर्म के अनुसार कि छंदोग्य के अनुसार कि क्या उपनिषद में क्या लिखा गया। देखिए, दूसरा जो ग्रंथ है आपका यह उपनिषद है, ठीक है ना। पहला आपका ऋग्वेद है, दूसरा उपनिषद है। इसमें हम देखेंगे धर्म की व्याख्या की क्या बताई गई है या फिर क्या कही गई है, इसको हम देखेंगे। देखिए, इसमें दिया है पहला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ जातियों को बताया गया है।
जाति के आधार पे धर्म को बताया गया है कि एक व्यक्ति अगर जाति के अनुसार अपने धर्म को अगर उसके काम करना हो या उसका विकास किसके आधार पे हो सकता है, जाति के आधार पर हम उनकी समस्त क्रियाओं को या उनके विकास को हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है के लिए किए गए जो निर्धारित कर्तव्य होते हैं या कार्य होते हैं, उन्हीं के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, धर्म को हम बता सकते हैं कि यह धर्म है। कि हिंदू धर्म अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, ज्ञान देना, यज्ञ हवन कराना, ठीक है, शिक्षा देना। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है, क्षत्रिय का कार्य होता है समाज में रहने वाले जितने भी मानव हैं, मानव समाज की रक्षा करना। वैश्य का कार्य क्या होता है, यहाँ पे कार्य को निर्धारित किया गया है, कार्य के आधार पे बांटा गया है, इसीलिए यहाँ पे मैं इनके कार्यों को भी वर्णन कर रही हूँ। वैश्य जो है, वैश्य का काम होता है पशुपालन का कार्य होता है, पालन पोषण का, भरण पोषण का कार्य होता है इनका, कि यह क्या करते हैं, व्यवसाय भी से भी संबंधित होते हैं। तो यह इनका कर्तव्य होता है, यह अपने कर्तव्य के अनुसार जाने जाते हैं, यह इनका धर्म भी है और कर्म भी है। शूद्र जो होते हैं यह इन तीनों धर्मों के या जो ये तीन धर्म के जो जाति के लोग बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यह इनका क्या करते हैं, इनका सेवा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, यह इनका मुख्य कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के आधार पे इनके धर्म को बताया गया है। तो यहाँ पे उपनिषद में जाति के जो विभिन्न कर्म बताए गए हैं, उन कर्तव्यों के आधार पे हम धर्म को जान सकते हैं कि हिंदू धर्म में कौन सी ऐसी जातियाँ हैं, ठीक है, जिनके कर्तव्य क्या हैं, ठीक है ना, वह उन्हीं के अनुसार उनका पालन करते हैं और उसी के अनुसार उनका विकास भी होता है। चलिए अगला जानेंगे हम पुराण संहिता के अनुसार। देखिए तीसरा इसमें बताया गया है पुराण संहिता। पुराण संहिता में हम देखेंगे कि बताया गया है इसमें कि धर्म वे क्रियाएं हैं। देखिए हर धर्म में, धर्म यहाँ पे कहिए, यहाँ पे क्रिया को मुख्य माना गया है, ठीक है ना। हम जो भी काम करते हैं वह हमारा धर्म करने के लिए कहता है। यानी एक व्यक्ति अगर समाज में जिस धर्म का भी है, ठीक है, वह उसके अनुसार जो भी कार्य करता है वह कौन कराता है, उनका धर्म कराता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे धर्म में क्रियाएं जो होती हैं वह मुख्य होती हैं। इसीलिए इसको हम जानेंगे कि पुराण संहिता के अनुसार धर्म क्या है। धर्म वे क्रियाएं हैं जो सत्य की वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं, सत्य की वृद्धि करती हैं तथा तामस और राजस के सिद्धांतों का दमन करती हैं, ठीक है ना। यानी कि करने के साथ तामस और जो राजस है इनके सिद्धांतों का भी वह क्या करती हैं, दमन करती हैं, उनका पालन करती हैं, जिसके अनुसार यह क्या है, यह आपकी पुराण संहिता में बताया गया है, ठीक है ना। मुख्य इसका यह भी कार्य है कि क्या करना, सत्य की वृद्धि करना। यानी कि व्यक्ति जब सत्य के मार्ग पे चलता है और तामस और राजस्य के सिद्धांत पर चलता है, उसका दमन करता है, अनुसरण करता है, तो ये भी कार्य क्या है, आपके धर्म से संबंधित है। यह सभी कार्य क्या होते हैं, आपके धर्म के द्वारा कराए जाते हैं, इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार कराए जाते हैं। क्योंकि यहाँ हम प्राचीन हिंदू प्राचीन ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं, उनमें जो भी बातें स्पष्ट की गई हैं धर्म से संबंधित, उनका हम अध्ययन किए हैं कि किसमें धर्म को क्या बताया गया है। चलिए अब हम जानेंगे इसका अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ जानेंगे कि धर्म का अर्थ क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने परिचय पढ़ा, अब हम इसका अर्थ जानेंगे। देखिए धर्म को अंग्रेजी भाषा में रिलीजन कहा जाता है। रिलीजन शब्द का प्रयोग जो है वह किया गया है, अलग अर्थों में इसका देखा गया है रिलीजन को, ठीक है। रिलीजन अधिकतर आपके जो कार्य हैं, ठीक है ना, रिलीजन जो है आपका वह क्या करता है, रिलीजन जो है वह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे, एक है री और दूसरा है लेगर। किससे किससे बना है, री और लेगर से मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, री का अर्थ होता है बांधना और लेगर का अर्थ होता है संबंध स्थापित करना, ठीक है ना।
तो इन दो अर्थों से, यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, रिलीजन का अर्थ हो जाएगा कि ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। ये क्या होता है, धर्म है। ठीक है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति अगर समाज में रह रहा है तो वह ईश्वर के साथ क्या कर रहा है, अपने संबंध को स्थापित कर रहा है, अपने संबंध को अस्थाई बना रहा है। ठीक है ना, तो उनके साथ संबंध स्थायी करना या स्थापित करना जो होता है वह होता है रिलीजन। और उन्हीं के द्वारा ईश्वर जो कार्य उनको करने के लिए कहता है वह उसी कार्य को क्या करते हैं, पूर्ण रूप से करते हैं। ठीक है ना, देखिए धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्री शब्द से हुई है। किससे हुई है, ध्री शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है, धारण करना, धारण इति धर्म। ठीक है ना, यानी कि जो धारण करना यानी कि बनाए रखना भी इसको कह सकते हैं, या फिर पुष्टि करना भी कह सकते हैं। अर्थात समाज में जितने भी जीव रहते हैं, प्राणी जो हैं, उनके प्रति क्या करना, एक मन, अपने मन में दया धारण करना, ये या फिर प्रेम की भावना जो होती है उनको धारण करना ही क्या होता है, धर्म होता है। यह मानव के साथ क्या करता है, यह मानव का मानव के साथ, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, या फिर ईश्वर का मानव के साथ जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। जैसे आप किसी भी ईश्वर की आराधना करते हैं तो आप ईश्वर से क्या हैं, ईश्वर से आपका संबंध जुड़ा हुआ है, तभी आप उनकी आराधना करते हैं। एक व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनका सहयोग के बारे में सोचते हैं, उनके हम की भावना आपके अंदर अगर किसी व्यक्ति के लिए आती है तो वह जब तक आपका संबंध उनसे स्थापित नहीं होता है, जब तक आपका संबंध उनसे जुड़ता नहीं है, तब तक आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन यह सोचना, यह सारी चीज़ें करना क्या होता है, धर्म माना गया है, और धर्म आपको ये सारी चीज़ें सिखाता है। चलिए अब हम जानेंगे धर्म की परिभाषा। धर्म की परिभाषा देखेंगे हम कि समाजशास्त्र में जितने भी समाजशास्त्री हैं उन्होंने धर्म को क्या बताया है, उनके अनुसार उनके विचार क्या हैं धर्म को लेके, उसको हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे गिलबर्ट महोदय ने क्या बताया है कि धर्म क्या है। इनके अनुसार देखेंगे इन्होंने धर्म को क्या कहा है। देखिए कहा है इन्होंने कि धर्म दोहरा संबंध स्थापित करता है। क्या बताया है, धर्म दोहरा संबंध स्थापित करता है। पहला किसके साथ, पहला मनुष्य और मनुष्य एवं जो ईश्वर है उनके मध्य स्थापित होता है, और दूसरा किसके साथ होता है, मनुष्य के मध्य ईश्वर के संतान के रूप में होता है। किसके साथ, एक मनुष्य का ईश्वर के साथ होता है और दूसरा किसका होता है, मनुष्य एवं मनुष्य के मध्य जो ईश्वर हैं उनके संतान के रूप में स्थापित होता है। यानी इन्होंने इसीलिए कहा कि धर्म का क्या है, दोहरा संबंध है। यदि एक व्यक्ति ईश्वर से अटैच ना हो, ईश्वर से अगर जुड़ा नहीं रहता है तो वह किसी कार्य को नहीं कर सकता है। ठीक है ना, अन्य भी इसमें आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे हावेल ने कहा है कि धर्म अलौकिक शक्ति मानी गई है। ठीक है ना, वैसे ही इसमें धर्म को अलौकिक शक्ति मानते हैं वो। टायलर ने धर्म को आध्यात्मिक शक्ति माना है कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है धर्म। ठीक, वैसे ही आपका ये अलग अलग विचारधारा है। तो अब हम अगली विचारधारा को जानेंगे कि किसकी है धर्म के प्रति। तो A.N. व्हाइटेंट के अनुसार हम देखेंगे, जानेंगे कि इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने कहा कि धर्म एक ऐसे तत्व का दर्शन है जो क्या करता है, जो हमारे बाहर पीछे तथा भीतर है। यानी हम धर्म को शुरू में ही अर्थ में हम लोगों ने पढ़ा था कि धर्म क्या है, धर्म क्रिया है और विकास है, इन दोनों से संबंधित होता है। धर्म क्या करता है, एक व्यक्ति का समाज के प्रति जो क्रियाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन कार्य को करने के लिए कहता है। और जब व्यक्ति उन कार्यों को करता है तो उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का विकास भी होता है। चाहे वह क्या हो, चाहे वह बाहरी हो, चाहे वह पीछे हो, या फिर क्या हो, आपके अंदर हो। ये सभी चीज़ों का क्या करता है, दर्शन कराता है। जब हम सारी चीज़ें देख लेते हैं तब उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने अंदर भी परिवर्तन को करते हैं। तो ये
क्या है, ये एक ऐसा तत्व माना गया है, दर्शन है जो क्या करता है, एक व्यक्ति के अंदर, बाहर और पीछे, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों का क्या करता है, दर्शन कराता है। इसी के, या फिर कह सकते हैं उनका मूल्यांकन कराता है कि उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम जान सकते हैं। चलिए अगला जानेंगे हम। एडवर्ड टायलर ने क्या कहा है कि एडवर्ड टायलर ने कहा कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। इन्होंने क्या कहा कि आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, यानी कि जो आपके विभिन्न वेदों पुराणों में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि परिचय में कि हमारे जो हिंदू प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में धर्म से संबंधित जितनी भी व्याख्या की गई है, जितनी भी बातों को बताया गया है, जब व्यक्ति उन चीज़ों में, उन शक्तियों में अगर विश्वास न करे तो हम धर्म से संबंधित जितने भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा संबंध ईश्वर से जुड़ने की वजह से हम क्या करते हैं, जितनी भी अध्यात्म से जुड़ी जितने भी कर्तव्य होते हैं, जितनी भी बातें होती हैं, उन पे हम विश्वास करते हैं। विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है धर्म के लिए। यदि व्यक्ति उसमें विश्वास ना करे तो वह किसी भी कार्य को नहीं करता है, और कार्य नहीं करेगा तो उसका विकास नहीं होगा। इसीलिए टायलर ने कहा कि धर्म क्या है, धर्म अध्यात्म शक्ति में विश्वास है। जहाँ विश्वास है वहीं पे सारे कर्म हो सकते हैं। अगला हम देखेंगे फ्रेजर ने क्या कहा कि धर्म क्या है। फ्रेजर के अनुसार जानेंगे हम धर्म को। फ्रेजर ने बताया कि धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना से करना है। यानी कि इन्होंने धर्म को क्या बताया है, मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना को बताया है। कि यानी कि एक जो व्यक्ति होता है, ठीक है ना, धर्म से जुड़ी जो शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, जब उससे वह संतुष्ट होता है या फिर आराधना करता है, जो उनके मन में पूजा पाठ होती है, अगर उनको करता है, ठीक, उनके करने के साथ साथ जिनके बारे में व्यक्तियों का विश्वास हो, ठीक है ना, यानी धर्म से जुड़ी जो उनकी संतुष्टि है, जो उनके कार्य हैं, ठीक है ना, उन कार्यों को अगर करता है, ठीक है ना, यानी उनको बताता है, उनके शक्ति के बारे में जब बताता है, श्रेष्ठतम शक्तियों के बारे में जब वह लोगों को बताता है, जब आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं या फिर उसकी आराधना करते हैं, तब व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताकर उनमें विश्वास करता हो, ठीक है, और या फिर वे प्रकृति जो मानव जीवन को नियंत्रित करती है तथा उनके निर्देश देती है। कहने का मतलब यहाँ पे है, फ्रेजर ने कहा कि मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना करना है, धर्म से जुड़ी, जिनके बारे में व्यक्ति का विश्वास हो कि वे प्रकृति तथा मानव जीवन को नियंत्रित करती है। ऐसी शक्तियों के बारे में कि जो उनके जीवन को सुधार सकती है, ऐसे निर्देशों को हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। यानी धर्म हमें क्या करता है, हमें हर बुराई से, हर गलत कार्यों से करने को रोकता है। यह हमें हर चीज़ों से क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करना सिखाता है हमें ये। अगला हम देखेंगे दुर्खिम के अनुसार कि दुर्खिम ने क्या कहा है। देखिए, दुर्खिम ने कहा कि धर्म पवित्र वस्तु है। क्या कहा, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की समग्रता है। यानी कि सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है कि ये ऐसी पवित्र वस्तु है जिसका संबंध किससे जोड़ा गया है, विश्वास से और आचरण से। जो हमारे नैतिकता है, जो हमारे आचरण है, उनकी समस्तता या समग्रता से है, जो क्या करे, जो इन पर विश्वास करने वाले को एक नैतिक समुदाय के रूप में संयुक्त करती है, यानी एक साथ जोड़ने का काम करती है। इसे हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। तो ये दुर्खिम के अनुसार था कि हम ऐसे पवित्र वस्तुओं को जोड़ें। यानी धर्म क्या है, एक ऐसा पवित्र वस्तु है जो क्या करती है, एक व्यक्ति को समाज में संयुक्तता से जोड़ती है, यानी इनको संयुक्त रखती है, एक साथ जोड़ के रखने का कार्य करती है। ठीक है ना। तो ये है आपका धर्म का अर्थ, परिभाषा हो गया, इनके बारे में हम जाने।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित अन्य चीज़ों को और भी पढ़ेंगे कि धर्म से जुड़ी अन्य चीज़ें क्या हैं, ठीक है। इनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धर्म एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्यों ये हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।